ब्लाइंड कत्ल को किस तरीके से ट्रेस किया गया और उसका मरकजी जो मुलजिम है उसको अरेस्ट कर लिया गया। डेड बॉडी देखी तो उसके वालिद साहब की थी, उसने फिर कॉल किया। मैं ड्रम के अंदर डेड बॉडी जी ड्रम के अंदर पड़ी हुई है, इस तरह उल्टी करके मुंह उसका नीचे को है और उसके ऊपर एक कंबल या बड़ा मोटा सा कपड़ा रखा हुआ था। ये बदफेली करता भी था इसके साथ, यासिर के साथ मकतूल, और वो जो है उसकी कुछ वीडियोस भी उसके पास थी जिस पे वो उसको अक्सर ब्लैकमेल करता था। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, SP बिलाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बदामी बाग में एक जो ब्लाइंड मर्डर था उसको कैसे ट्रेस किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि बदामी बाग में एक ब्लाइंड मर्डर होता है, वो मर्डर के पीछे किसके जो हैं कितने मुलजिम हैं और मर्डर करने की क्या वजह थी। अच्छा जी, ऐसा था कि ये लास्ट संडे को 13 जुलाई को सुबह फजर से 1 घंटा पहले तकरीबन रात 3 बजे कह लें या तकरीबन उस टाइम पे ये 15 की कॉल एक मौसूल होती है मर्डर की कि ये अहमद पार्क है, बदामी बाग थाने के इलाके में एक एरिया है अहमद पार्क। वहाँ पे एक क्वार्टर के अंदर एक ड्रम के अंदर प्लास्टिक का ब्लू कलर का ड्रम था, उसके अंदर एक डेड बॉडी मिलती है। ड्रम के अंदर डेड बॉडी जी ड्रम के अंदर पड़ी हुई है, इस तरह उल्टी करके मुंह उसका नीचे को है और उसके ऊपर एक कंबल या बड़ा मोटा सा कपड़ा रखा हुआ था। वो जो कॉलर था वो अबू हुरैरा उसका नाम है और उसने डेड बॉडी देखी तो उसके वालिद साहब की थी, उसने फिर कॉल किया। मैं साथ शनाख्ती कार्ड भी उसके डेड बॉडी के पड़े हुए थे। उसके बाद फिर हमने जो है मौके पे पहुंची पुलिस, फ़ौरन ही रिस्पॉन्ड किया, जाके सर्च करना शुरू कर दी। वहाँ से हमें ना एक मेमोरी कार्ड मिला। मेमोरी कार्ड को हमने जब अंदर चलाया लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो वहाँ से हमें जो मकतूल था, जो मर चुका था बंदा, उसकी कुछ ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स हमें मिली और एक और लड़के के साथ। तो वहाँ पे हमने उस एंगल पे, उस डायरेक्शन में हमने जो है ना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी कि ये ऑब्जेक्शनल पिक्चर्स है तो मोस्ट प्रॉब्ली कोई ना कोई इस तरह का इशू होगा, कोई सॉडमी का, कोई इस तरह का एक एंगल है ये वाला इन्वेस्टिगेशन का। उस पर जब हमने काम शुरू किया तो उस लड़के की हमने पिक्चर्स लोगों को दिखाई, ख़ास तौर पे उसी के अपने रिश्तेदारों को दिखाई कि वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये लड़का जो है वो इसराइल जो मकतूल है उसके साथ इसकी पिक्चर्स हैं तो ये कौन है। तो उसमें से इसरार नाम का एक बंदा था जो कि मकतूल इसराइल का दोस्त था, उसने ये बताया और मतलब उसकी आइडेंटिटी क्लियर की उस लड़के की जिसकी मकतूल के साथ पिक्चर्स थी उस मेमोरी कार्ड के। वो यासिर नाम का एक बंदा है, लड़का एक पठान है और वो सिट्टे और छलियाँ लगाने वाली एक रेडी भट्टा होता है, वो उसका काम करता है। और फिर हमने जहाँ पे ये ज़्यादा होती हैं सारी, वहाँ पे CVs में बंदे लगा के चेक करवाया, यासिर के बारे में पता करवाया, तो उन्होंने बताया कि पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे नहीं आ रहा। उसके बाद फिर हमने यासिर की CDRs पे काम किया तो उसका हमें एक फ्रीक्वेंट कॉलर मिला जिसका नाम करामत था। करामत जो है वो उसने फिर उसको हमने अरेस्ट किया, उसका डाटा निकाल के, तो फिर उसने फिर हमें सारी स्टोरी बताई कि ये जो है इसके साथ अननेचुरल एक गैर फितरी फेल जो करते हैं, बदफेली करते हैं, वो ताल्लुक था पिछले 5-6 सालों से जो जिक्र हो रहा है उसमें। जी उसने ये फिर क्लियर बताया, उसने ये बताया कि इस तरह की ये बदफेली करता भी था इसके साथ, यासिर के साथ मकतूल, और वो जो है उसकी कुछ वीडियोस भी उसके पास थी जिस पे वो उसको अक्सर ब्लैकमेल करता था। और वो यासिर जो था वो ये काम छोड़ना चाहता था, उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी थे, शायद ये पहले शादी से पहले करते होंगे और शायद उस टाइम जो है जी मैं इसी को अननेचुरल कहते हैं ना, जो गैर फितरी तौर पे जिसे कहते हैं, सॉडमी कह लें, ठीक है, या मॉलेस्टेशन। तो उस पर जो है उसने बताया कि मुझे ब्लैकमेल भी करता था। और जब इस बच्चे ने, यासिर ने, इसकी एज 23 ईयर्स है, जो हमारे इस पूरे केस का कातिल है, पठान है एक, यासिर खान सादात कॉलोनी में रहता है लेकिन पीछे से पेशावर लंडी कोतल वाली साइड का रहने वाला है। तो उसने फिर फर्दर हमें वहाँ से फिर आगे हमने इन्वेस्टिगेशन को चलाया और उसकी CDRs पे काम किया, डाटा पे, लोकेशंस पे काम किया। लोकेशन लंडी कोतल वाली साइड की आ रही थी, फिर एक टीम पूरी बना के ऑपरेशंस की वहाँ पे भेजी और वहाँ पे उसका कोई बहनोई था रहमानुल्लाह, उसके पास वो स्टे कर रहा था, वहाँ से फिर उसको अरेस्ट करके लेके आए। फिर उसने सारा बताया कि ये इंटेरोगेशन की हमने यासिर खान से, तो उसने बताया कि मेरा इसके साथ 5-6 साल से ताल्लुक़ था और शायद शुरू में वो कंसेंशुअल ही कर रहा होगा, कंसेंट से कर रहा होगा, लेकिन जो है वो अब वो इस चीज़ से निकलना चाहता था। मकतूल जो था उसको फोर्स करता था, उसको ब्लैकमेल भी करता था, वीडियोज़ है मेरे पास तुम्हारी, अगर तुमने नहीं करना तुम अपना भाई जो है वो मुझे इस काम के लिए पेश करो, ठीक है। वो इस तरह भी उसको ब्लैकमेल करता था जिससे वो तंग था। और तकरीबन 3-4 दिन पहले रिपोर्ट तो हुआ 13 जुलाई को, संडे को सुबह फजर से पहले, और उसने बताया कि ये 10 जुलाई को ये कत्ल हुआ रात को 9-10 बजे के करीब। वो छुरा एक ले गया, उसने जो है वो कपड़े भी उतारे हुए थे, वो तैयार था इस एक्टिविटी के लिए दोबारा से,
और उसने यहाँ पे उसके छुरा मारा और गर्दन काट के कोई मुंह पे जी रुमाल वगैरह उसके दिया, बाद आवाज़ ना फिर निकले। जी उसके बाद उसने उसका जो परना होता है जो कंधे पे पहना होता है उसी से उसका गला घोंट दिया और वो मर गया। उसके बाद फिर उसने फर्दर हमें इंटेरोगेशन ने बताया कि वो इसकी बॉडी जो थी वो उसको डंप करना चाहता था कहीं बाहर, लेकिन वो अकेला नहीं कर सकता था। जाहिर सी बात है बॉडी को किसी रिक्शे में किसी चीज़ में डाल के ट्रांसपोर्ट करना, किसी दरिया में फेंकना, किसी नाले में फेंकना, उसके लिए एक और बंदे की ज़रूरत है। तो उसने अपने कुछ दोस्तों को भी कॉल्स वगैरह की और करामत के पास कोई लोडर रिक्शा था उसको भी उसने कहा, लेकिन करामत ने इनकार कर दिया कि मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। फिर उसने वापस क्राइम सीन पे वापस आके यासिर ने जो कातिल है हमारा मेन इसमें मुलजिम है उसने वापस आके जो है वो अपना गीले कपड़े से सारे अपने फिंगरप्रिंट्स भी सारे मिटाए, जहाँ जहाँ पे उसको था कि मैंने लगाए हुए हैं खून, जहाँ पे ब्लड स्टेन्स थे वो भी सारे उसने रिमूव किए। और उसने जो है वो ड्रम एक पड़ा था जिसके अंदर चने थे। मकतूल जो है ना वो चनों की रेडी लगाता था, तो उस ड्रम के अंदर जो है ना वो चने थे, वो चने उसने बाहर निकाल के उसकी बॉडी उस ड्रम के अंदर फेंक दी और उसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा कोई फेंक लगा रख दिया। और उससे जो है वो ये बात 10 जुलाई की है जो असल जो वाक़या है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो 13 तारीख को डेड बॉडी की रिपोर्ट हुई कि ये इस तरह मिली है यहाँ से। 3 से 4 दिन डेड बॉडी वो ड्रम के अंदर ही रही और वो ख़राब हो चुकी थी, प्यूट्रीफाइड हो चुकी थी। उसको जब हमने देखा तो वो इतना ईजिली रिकगनाइज़ नहीं हो पा रही थी, लेकिन चूँकि कॉलर जो था वो बेटा ही था उसका, तो फिर उसने अबू हुरैरा उसका नाम है, उसने फिर बताया कि ये मेरे वालिद साहब की डेड बॉडी है। फिर हमने काम इस पर शुरू किया। तो सर इस पे जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं ये वाले कि वीडियोस वाले ब्लैकमेल करते जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है लोगों को, किस तरीके से ये जो ब्लैकमेलर हैं इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है? क्योंकि वीडियो तो बना के ब्लैकमेल करते हैं और वो जो बुरे काम करवा रहे हैं लोगों के ऊपर प्रेशर बड़ा होता है कि यार हम जाएंगे थाने तो हमसे सवाल किए जाएंगे कि आपने ये काम क्यों किया। उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, हम तो इस तरह काम नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जब एक बंदा इनिशियली फर्स्ट टाइम पे जब अपनी कंसेंट से कर रहा है और दूसरा बंदा जो है वो उसको किसी तरीके से जो है सीक्रेटिवली या हिडन वे में जो है उसको फिल्म कर लेता है या उसको जो है उसकी वीडियो बना लेता है, तो ऑटोमेटिकली उसके पास एक ब्लैकमेल करने की एक चीज़ आ जाती है। तो मतलब एट द फर्स्ट प्लेस ये एक्टिविटी होनी ही नहीं चाहिए। अगर एक बंदा बाद में मजलूम बन रहा है तो वो पहले उसने अपनी कंसेंट क्यों जो है वो जाहिर की कि चलो कर लें इस तरह की एक्टिविटी, तो वो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इन एनी केस अगर वो बाद में उसको अपना ये वो उसको याद आया कि मैंने गलत काम किया और बाद में वो सीधा अपने आप को सीधा करना चाह रहा है, तो फिर हम उसके लिए हम उसको मजलूम समझ के वो हम पुलिस को रिपोर्ट करें तो हम ज़रूर जो है वो इस पर कार्रवाई करते हैं। हम कोई पुलिस उस पर जो है वो नहीं करती कि इसको ज़्यादा सवाल जवाब किए जाएँ कि आपने ऐसा क्यों किया। हम जो है उसको मजलूम समझ के उसको कंप्लेनेंट और मुद्दई समझ के उस पर कार्रवाई करते हैं, जो FIR बनती है। और वीडियोज़ डिलीट करवानी हो वो भी हम जो है वो पूरी एफर्ट करते हैं कि मुलजिम जो है वो जब अरेस्ट हो तो उससे उसकी रिकवरी की जाए मोबाइल की, और वो सारा कुछ वो साथ साथ चीज़ें चलती हैं फिर केसेस में। सर लास्ट में बताइएगा कितने मुलजिम अरेस्ट हो चुके हैं इसमें, एक या इससे ज़्यादा? इसमें एक ही मुलजिम था, मरकज़ी मुलजिम यासिर खान, वो लंडी कोतल पेशावर से लेके आए थे। बाकी और कोई इसमें मुलजिम नहीं। कत्ल इसने अकेले नहीं किया है, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो कह रहा था कि उसने बताया कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को कॉल्स वगैरह की लेकिन किसी ने उसको नहीं रिस्पॉन्स दिया। और करामत जो है उसका वो भी मौके पर आया था कि जो है वो इसने उससे रिक्वेस्ट की कि अब तुम्हारे लोडर रिक्शा में बॉडी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन वो नहीं माना और उसने भी साथ नहीं इसका दिया। हाँ, इतना उसकी आती है, उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे कि उसको वाक़े का पता था। 10 जुलाई से जब से हुआ है तब से उसको वाक़े का पता था, लेकिन उसने नहीं पुलिस को रिपोर्ट किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्लाइंड कत्ल को किस तरीके से ट्रेस किया गया और उसका मरकज़ी जो मुलजिम है उसको अरेस्ट कर लिया गया। और अगर आपके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो आप अपने मुतलका थाने में जाएं, एप्लीकेशन दें कि हम किसी मुसीबत में हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो हमारे इदारे इस चीज़ पे पहले भी जो है काम कर रहे हैं, मज़ीद इस पर जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर रहे हैं। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।